नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कृष्णा और आज की वीडियो में आपके लिए सिंधु सभ्यता से जुड़े टॉप 60 ऐसे क्वेश्चन लेके आ चुका हूं जो हर किसी एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आपको करना क्या है, आज की वीडियो में आपको इस 60 क्वेश्चन को शुरू से लास्ट तक देखना है और आपको अपना आंसर देते चलना है और लास्ट में बताना है कि आपको इस 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर पता था। तो चलिए आज की वीडियो को हम बिना टाइम को ज़्यादा वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का आपका पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम पता किसने लगाया। दोस्तों, सर्वप्रथम जो राखाला दास बनर्जी थे उन्होंने सिंधु सभ्यता का पता लगाया था और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। दूसरा प्रश्न कह रहा है, सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई जिसके कारण इसका नाम भी सिंधु सभ्यता पड़ा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम लोग देखते हैं, सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। दोस्तों, सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर हड़प्पा था और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न को आज देखते हैं, आज का मोहनजोदारो का अर्थ क्या है। दोस्तों, मोहनजोदारो का अर्थ है मृतकों का टीला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पांचवा प्रश्न है आज का, हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व का माना जाता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आज का छठा प्रश्न है। उससे पहले आप लोग बताइए, अभी तक हमने 5 प्रश्न किए हैं और आपके अगर 4 प्रश्न अभी तक सही हुए हैं तो आप किसी भी एग्जाम में बैठे हो और आप उस एग्जाम को फोड़ सकते हो। छठा प्रश्न को देखते हैं, आज का छठा प्रश्न है आज का दोस्तों, सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। दोस्तों, सिंधु सभ्यता की जो खोज हुई थी 1921 ईस्वी में हुई थी और इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, सातवां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। दोस्तों, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, जो चित्रों के द्वारा लिपि लिखी जाती थी और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, आठवां प्रश्न है आज का, मोहनजोदारो की खोज किसने की। दोस्तों, मोहनजोदारो की जो खोज है वो की थी राखाला दास बनर्जी ने और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के 90 प्रश्न को देखते हैं, सिंधु सभ्यता किस धातु का प्रयोग करती थी। दोस्तों, सिंधु सभ्यता जो लोग थे वहाँ के वो कांस्य धातु के प्रयोग करते थे और प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न 10 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता एक और नाम से जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता के नाम से और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 11वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की योजना कैसी थी। दोस्तों, वहाँ की नगरों की योजना जो थी वह ग्रिड पद्धति से थी और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, मोहनजोदारो में विशाल स्नान नागर कहाँ स्थित था। दोस्तों, मोहनजोदारो के अंदर महान विशाल स्नान नगर जो था वो दुर्ग क्षेत्र में था और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, 13वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में मकान किससे बने होते थे। दोस्तों, उस समय जो सिंधु सभ्यता में मकान पक्की ईंट के बने होते थे और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस व्यवसाय से जुड़े थे। दोस्तों, वो लोग जुड़े हुए थे व्यापार और कृषि के क्षेत्र से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक किस पशु के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों, वो सबसे अधिक दोस्तों मिले हैं बैल के और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा किससे बनी होती थी। दोस्तों, जो उस समय में जो मुद्रा बनी हुई थी वो बनी थी दोस्तों मोहर किससे और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, 17वां प्रश्न। दोस्तों, मैं उससे पहले आपको बता दूं कि जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग बड़े ही ध्यान से देखिए क्योंकि आपका पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो 17वां प्रश्न 17 नंबर, मोहरों पर किस जानवर की आकृति सबसे अधिक मिली। बैल की दोस्तों सबसे अधिक आकृति मिली थी और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है 18वां, सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का दाह संस्कार कैसे होता था। दफना के होता था या खुले में होता था या फेंक देते थे, तो वो देखते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा दफना कर करते थे वो दाह संस्कार। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में नालियाँ कैसी थी। जिसको उस समय की नालियाँ जो थी वो थी पक्की और ढकी हुई और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है 20 नंबर,
सिंधु घाटी सभ्यता के किस फसल की खेती होती थी? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं की फसल की खेती होती थी और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं। 21वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? दोस्तों उस सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा जो नगर था वो मोहनजोदारो था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं। 22वां प्रश्न, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? दोस्तों कालीबंगा जो है वो स्थित था घाघर नदी के किनारे और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। लोथल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लोथल जो है वो स्थित है गुजरात के अंदर और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का दोस्तों 24 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कहाँ मिला? दोस्तों बंदरगाह जो मिला था वो लोथल के अंदर मिला था और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का 25वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? दोस्तों शिव यानी पशुपति जी की पूजा करते थे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं आज का 26वां प्रश्न, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता में प्रचलित थी? दोस्तों मातृ देवी की पूजा जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता में प्रचलित थी और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला 27वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थव्यवस्था किस पर आधारित था? दोस्तों उस समय के अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार पे आधारित था, इसीलिए इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है 28 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में वजन मापने का इकाई क्या थी? वजन मापने की इकाई। दोस्तों उस समय की जो इकाई थी वजन मापने की, पत्थर के बाट थे और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न है 29 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था? उस समय के लोगों के पास जो ज्ञान धातु का नहीं था वो लोहा का धातु का ज्ञान नहीं था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। आज के हम लोग 30वें प्रश्न में आ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण हुआ माना जाता है? दोस्तों उस जो है विदेशी आक्रमण के कारण, बाढ़, जलीय परिवर्तन, इन सभी कारणों से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अभी हमने आज के वीडियो के जो 50% प्रश्न है उन्हें कंप्लीट कर लिया और आपके इस 30 प्रश्न में से अगर 25 प्रश्न सही हुए होंगे तो आपकी तैयारी बहुत सही चल रही है। दोस्तों अभी से आपको पूरा यहाँ पे से गौर से देखना है और अपना आंसर देते चलना है। 31वां प्रश्न दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता कि नगरों में मुख्य सड़क कैसी होती थी? उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम दिशा में होती थी दोस्तों और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के अगले प्रश्न 32 नंबर को देखते हैं हम लोग। मोहनजोदारो में किस नृत्य करती मूर्ति का प्रमाण मिला है? दोस्तों वो मूर्ति का प्रमाण मिला है कांस्य की मूर्ति का और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 33वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार किस माध्यम में से होता था? तो दोस्तों उस समय जो व्यापार होता था मोहरों द्वारा होता था। मोहरा भी एक सिक्का ही था जो धातु का था और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों 34वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के दरवाजे समानता किस और खुलते थे? दोस्तों जो घरों के दरवाजे उस समय खुलते थे गली की ओर और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न 35वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग हुआ? दोस्तों आयताकार ईंटों का प्रयोग उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज भंडारण का प्रमाण कहाँ मिला? दोस्तों जो अनाज भंडारण का प्रमाण है हड़प्पा के अंदर मिला था और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती का प्रमाण किस स्थान से मिला? दोस्तों कपास की खेती का जो प्रमाण था वो मिला था मोहरगढ़ से और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का 38वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियां मुख्यतः किससे बनी थी? दोस्तों जो मूर्तियां थी वो बनी हुई थी पत्थर एवं धातु से और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 39वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस खेल का प्रमाण मिला है? दोस्तों वो जो उस समय की खेल का जो प्रमाण मिला है हमें वो पासा का खेल का प्रमाण मिला है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। 40वां प्रश्न है आज का, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो सूती वस्त्र पहनते थे और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का 41वां, सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कैसी थी? दोस्तों जो जल निकासी प्रणाली थी उन्नत थी, बहुत ही बेहतरीन थी और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का 42वां, सिंधु घाटी सभ्यता में तौल के बाट समानता किस आकार के थे? जो तौलने वाले जो बाट थे वो दोस्तों समानता जो थे घनाकार के थे और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है 243वां, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना एवं चांदी और मन्नक्की धातु के आभूषण पहनते थे और इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं 44वां प्रश्न दोस्तों। 44वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता इसमें सबसे अधिक प्रयुक्त पत्थर कौन सा था? दोस्तों उस समय जो पत्थर हमें प्रयुक्त मिले थे वो थे दोस्तों एस्टीटाइट और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निवेदी का प्रमाण कहाँ मिला? दोस्तों अग्निवेदी का जो प्रमाण मिला था उसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा के अंदर और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो भाषा का प्रयोग करते थे वे अज्ञात था, अभी तक पता ही नहीं चला है कौन भाषा का प्रयोग करते थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो लिखी जाती थी दाएं से बाएं की ओर और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं आज का 48वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा नगर राजस्थान में स्थित है? दोस्तों वो नगर दोस्तों है कालीबंगा और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग 49वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में दुर्ग क्षेत्र का क्या उद्देश्य था? दोस्तों दुर्ग क्षेत्र का जो मुख्य उद्देश्य था प्रशासनिक एवं धार्मिक कार्यों के लिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का 50वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक प्रयोग आने वाले धातु कौन से थे? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक कांस्य धातु का प्रयोग किया जाता था और इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है 51वां, सिंधु घाटी सभ्यता में किस नगर जलाशय का प्रमाण मिला? दोस्तों जो जलाशय का प्रमाण मिला है वो धोलावीरा था और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का 52वां, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा पशु पवित्र माना जाता था? दोस्तों वो पशु था बैल और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के खिलौने का प्रमाण मिले हैं? दोस्तों वो खिलौनों का प्रमाण मिले हैं वो खिलौने हैं मिट्टी के और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग 54वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार किन देशों से होता था? दोस्तों उस समय के लोग जो मेसोपोटामिया से करते थे व्यापार, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है 55वां, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन बनाते थे? दोस्तों उस समय के लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के छतें होती थी? दोस्तों छतें होती थी उस समय के समतल, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न है 57वां, सिंधु घाटी सभ्यता किस नगर में गोदी डैकवार्ड का प्रमाण मिला? दोस्तों वो है लोथल, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा था? दोस्तों सबसे प्रमुख उद्योग जो था वो था मन्नक्का उद्योग और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के औजारों का प्रयोग हुआ? दोस्तों वो था पत्थर एवं तांबे का धातु का, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का लास्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रशासन किस प्रकार का था? दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है और आपको इस 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए आपको ये बताना है और आपने अभी तक पूरा वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को शेयर करें अपने दो साथियों के साथ।